तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, समय, कार्य और मजदूरी। समय, कार्य, मजदूरी के अंदर हमें समय दिया जाएगा कि भाई कोई व्यक्ति है जो निश्चित समय हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि भाई 15 दिन के अंदर कार्य कर रहा है या 12 दिन में कर रहा है। क्षमता हमें निकालनी होगी, या ऐसा हो सकता है कि क्षमता हमें दी जा सकती है और दिन हमसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन कार्य दोनों का निश्चित रहेगा। जैसे क्वेश्चन आए कि भाई राम और श्याम, एक राम है और एक श्याम है। क्वेश्चन में कहे कि राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और उसी कार्य को श्याम 20 दिन के अंदर पूरा करता है। क्वेश्चन आया कि राम किसी कार्य को 15 दिन के अंदर समाप्त करता है तथा श्याम उसी कार्य को 20 दिन के अंदर समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर के कार्य करें, दोनों ये मिलकर के यानी कि दोनों एक साथ कार्य करें, तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ऐसा मत कर देना कि भाई 15 दिन में राम कर रही है, श्याम 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के अगर करेंगे तो 25 दिन में हो जाएगा, यानी 35 दिन में हो जाएगा। कि भाई 15 दिन है 20 दिन है, तो दोनों मिलकर ही 35 दिन में हो जाएगा ना भाई। ये क्या इनके दिन है, यानी क्या दे रखे दिन, कि राम अकेला कार्य करेगा 15 दिन में हो जाएगा, श्याम अकेला कार्य करेगा तो 20 दिन के अंदर कार्य कंप्लीट हो जाएगा। हमें इनकी निकालनी है क्षमता। क्षमता दोनों की क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, क्योंकि जो जितने जल्दी दिनों के अंदर कार्य कर रहा है उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी, और जितने अधिक समय ले रहा है उसकी क्षमता उतनी कम होगी। यानी ये समय कम ले रहा है तो क्षमता इसकी ज्यादा होगी, और ये समय अधिक ले रहा है तो क्षमता इसकी कम होगी। यानी कि हमारे पास में एक राम है, दूसरा श्याम है। यहां पर हो गए दिन। तो भाई राम कितने दिन के अंदर कार्य कर रहा है, 15 दिन। श्याम कितने दिन में कार्य कर रहा है, 20 दिन में। अगर हमें क्षमता चाहिए तो इन दोनों का हमें लघुत्तम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 15 और 20 इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा कितना, 60। यानी कि ये टोटल कार्य है। टोटल कार्य कितना है, 60 है, क्योंकि दोनों का कार्य समान है। तो कार्य जो है 60, कि 60 कार्य करना है किसको, राम को, और राम ये कार्य कंप्लीट कर देता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो यहां पर आ जाएगी क्या, क्षमता। क्या आ जाएगी इनकी क्षमता, और यहां जो क्षमता आएगी वो 1 दिन की आएगी। कितने दिन की आएगी, 1 दिन की। तो भाई 60 कार्य राम 15 दिन के अंदर समाप्त कर रहा है, तो 1 दिन में कार्य कितना करेगा, 4 करेगा। अब 4 आया कहां से, तो 60 में 15 का भाग दीजिए, तो 60 में 15 का भाग देंगे कितना आएगा, 4। 1 दिन में 4 कार्य कर रहा है तो 15 दिन में 60 कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार से श्याम है जो 20 दिन के अंदर ये 60 कार्य कर रहा है, तो भाई 1 दिन के अंदर कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। कि 60 में हम 20 का भाग देंगे तो 1 दिन की क्षमता आ जाएगी कि 1 दिन में ये 3 कार्य करेगा, तो 20 दिन के अंदर 60 कार्य कर देगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर के कार्य करें, तो दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो राम 1 दिन में 4 कार्य कर रहा है, श्याम 1 दिन में 3 कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर कार्य करेंगे, कितना करेंगे, 7, और कार्य करना कितना है, 60 करना है। तो 60 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो 60 में 7 का भाग देंगे तो 7 और 8 56, बच गए कितने, 4। भाग दे रहे हैं किसका, 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो 8 से 4/7 दिन के अंदर कार्य कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आगे सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन क्वेश्चनों के अंदर हमेशा के लिए आपको लघुत्तम लेना होगा। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन है, राम व श्याम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य
कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम व श्याम किसी कार्य को क्रमशः 10 व 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले दो व्यक्ति है कौन, एक तो है राम, दूसरा है श्याम। और यहां पर हमें इन दोनों के दिन दे रखे हैं कि राम इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन के अंदर, और श्याम इस कार्य को समाप्त कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन के अंदर। तो दोनों का हमारे पास में दिन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो 10 और 12 का लघुत्तम लेंगे। तो 10 और 12 का लघुत्तम आएगा कितना, 7। कि दोनों का लघुत्तम है 7। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, क्षमता। क्या लिखेंगे, क्षमता। तो भाई कुल 60 कार्य है, राम 10 दिन के अंदर कर रहा है, तो एक दिन के अंदर ये कार्य कितना करेगा, 6 कार्य करेगा। कि 60 के अंदर हम 10 का भाग देंगे, तो 60 में 10 का भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो एक दिन की क्षमता हो गई कितनी, 6। तो 10 दिनों के अंदर कितना हो जाएगा कार्य, 60 कार्य हो जाएगा। उसी प्रकार से श्याम 12 दिन के अंदर ये 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन के अंदर कार्य कितना करेगा, 5। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा गया यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों अगर साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो एक दिन के अंदर राम कार्य कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। श्याम एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। दोनों मिलकर के साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कार्य कितना होगा, 11 कार्य होगा। कार्य करना कितना है, 60 करना है। 60 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 11 का। तो 60 में 11 का भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। शेष कितने बचेंगे, 5। बट्टा में क्या कर देंगे, 11। तो आंसर हो जाएगा 5 सहित 5/11 दिन के अंदर ये दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि बी अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन है, ए व बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि बी अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यानी कि ए प्लस बी ये दोनों मिलते हैं तो इन्हें कुल दिन कितने लगते हैं, 8। कि ये 8 दिन के अंदर कार्य को समाप्त कर देते हैं। और यदि यही कार्य अकेला बी करे तो बी को कुल समय कितना लगता है, 24 दिन। तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्योंकि ये दोनों जितना कार्य कर रहे हैं उतना ही तो कार्य बी अकेला कर रहा है। तो कार्य तो समान है, कार्य तो दोनों में क्या है, समान। तो समान कार्य के लिए हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो
8 और 24 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा कितना 24। तो हम यहाँ पर क्षमता लिख सकते हैं कि भाई दोनों की क्षमता कितनी है। तो ए और बी दोनों मिलकर के 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, कार्य करना है 24, तो एक दिन के अंदर कार्य कितना हो जाएगा 3, कि एक दिन में ये कार्य कितना करेंगे 3 कार्य करेंगे, कि 24 में हम 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार। फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी 24 दिन में कार्य कर रहा है और कार्य करना भी कितना है 24, तो ये एक दिन की इसकी क्षमता कितनी है 1 है। आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कार्य कितना होगा 3 होगा, और अगर बी अकेला कार्य करे तो एक दिन में कार्य कितना होगा 1 होगा। तो ये जो 3 आए यहाँ पर दोनों के और बी अकेले के 1 आए, तो ये जो एक्स्ट्रा के अंदर आ रहे हैं 2, ये 2 एक दिन के अंदर कार्य कर कौन रहा है ए ही तो कर रहा है। तो यानी कि ए की एक दिन की क्षमता कितनी है 2 है, और कार्य करना कितना है 24 करना है। तो 24 के अंदर किसका भाग देंगे 2 का, तो ए अकेला कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा 12 दिन के अंदर ए अकेला कार्य समाप्त कर देगा। वापस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से कि ए और बी मिलकर के 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, बी अकेला उसी कार्य को 24 दिन के अंदर समाप्त कर रहा है। तो भाई 8 और 24 का हम क्या लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया कितना 24। फिर 8 का हम 24 के अंदर भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार 3 बार। तो यानी कि इन दोनों की एक दिन की जो क्षमता है वो कितनी है 3 है। फिर बी 24 दिन के अंदर 24 कार्य कर रहा है, एक दिन में कार्य कितना कर रहा है 1 कर रहा है। तो दोनों एक दिन के अंदर 3 कार्य कर रहे हैं, ए अकेला कार्य कर रहा है 1। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये कार्य कौन कर रहा है बी, तो ए तो कर रहा है। तो ए की क्षमता आ गई एक दिन की कितनी 2, और इसे कुल कार्य करना कितना है 24। तो 24 में हम किसका भाग देंगे 2 का, तो ए अकेला कार्य कितने दिन में करेगा 12 दिन के अंदर कार्य समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा ए व बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई ए और बी ये दोनों मिलकर के कितने दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं 10 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर 10 दिन में। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भाई बी अकेला जो है ये कार्य कर रहा है कितने दिन में 30 दिन के अंदर। तो हम इन दोनों का क्या लेंगे लघुत्तम लेंगे। तो भाई 10 और 30 का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया कितना 30। तो यहाँ पर हम क्षमता लिख लेंगे कि भाई एक दिन की क्षमता कितनी है। तो दोनों मिलकर के अगर कार्य करेंगे 10 दिन में कार्य होगा, कुल कार्य कितना 30। तो 10 में 30 का भाग देंगे तो एक दिन की क्षमता आ जाएगी कितनी 3। फिर बी 30 दिनों के अंदर कार्य कर रहा है, कार्य करना कितना है 30। तो भाई एक दिन की क्षमता आ गई कितनी 1। अब आगे पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए अकेले के लिए हम क्या देखेंगे कि भाई ये दोनों मिलकर के अगर कार्य करे तो एक दिन में कार्य हो रहा है कितना 3। बी अकेला कार्य करे तो एक दिन में कार्य हो रहा है कितना 1। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा कर रहा है वो कार्य कौन कर रहा है ए ही तो कर रहा है, और एक अकेले को कार्य करना कितना है 30। तो 30 के बट्टा में क्या रख देंगे 2। तो ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा 15 दिन के अंदर कार्य कंप्लीट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखना समझो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को ABC किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन व 15 दिन में समाप्त करते हैं।
तो बताओ तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमारे पास में ए, बी और सी के कुल दिन दे रखे हैं। ए, बी, सी के कुल क्या दे रखे हैं, दिन। ए कार्य कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। तो हम इन तीनों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 10, 12 और 15 इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा कितना, 7। अब यहाँ पर हम क्षमता लिख लेंगे कि भाई इनकी क्षमता कितनी है। तो यानी कि ए 60 कार्य 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा, 6 कार्य करेगा। फिर बी 60 कार्य 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा, 5। फिर सी 60 कार्य 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा, 4। आगे क्वेश्चन में कहा है तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर तीनों मिलकर के कार्य करेंगे तो तीनों एक दिन में कुल कार्य कितना कर देंगे। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 4, 15 कि एक दिन में ये कार्य करेंगे 15। कार्य करना कितना है, 60। तो 60 बट्टे क्या कर देंगे, 15। तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कि इस कुल कार्य को ये 4 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया। यानी कि व्यक्ति चाहे आपको 2 दे, 3 दे, 4 दे, कितने भी दे, अगर कार्य समान है तो हमें उनका क्या लेना होगा, लघुत्तम लेना है, जिससे हमारे पास में क्या आएगी, क्षमता आएगी। क्वेश्चन कई ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको क्षमता दे दी जाए और दिन पूछ लिया जाए, ऐसे भी हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी, सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि बी तथा सी उस कार्य को क्रमशः 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं यदि बी तथा सी उस कार्य को क्रमशः 15 में 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी से मतलब है कि बी अकेला अगर इस कार्य को करे
तो बी 15 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, और सी अकेला अगर इस कार्य को करे तो 20 दिन के अंदर ये कार्य समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो हमारे पास के अंदर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों के दिन की क्षमता है कि ये कुल कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। तो कुल कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे, 5 दिन। फिर बी कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 15 दिन में, और सी कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 20 दिन। तो हम इन तीनों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 5, 15 और 20 इनका हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया कितना, 7, कि वे कुल कार्य वो कितना है, 7। आगे हम क्या निकालेंगे, क्षमता। अब क्षमता के लिए क्या करेंगे कि 5 का हम 60 में भाग देंगे, तो 5 का 60 में भाग देंगे तो क्षमता आ गई कितनी, 12। कि अगर ये तीनों मिलकर के कार्य करे तो एक दिन में कार्य करेंगे 12, और 60 कार्य कंप्लीट कर देंगे 5 दिन के अंदर। फिर बी इसी कार्य को अकेला 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन की क्षमता आ गई कितनी, 4। यानी 60 में हम 15 का भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी कितनी, 4। फिर सी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो 60 के अंदर 20 का भाग देंगे, क्षमता आ जाएगी कितनी, 3। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो वे तीनों मिलकर के अगर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन के अंदर। और ये दोनों अगर कार्य करे तो एक दिन में कार्य कितना करेंगे, 7 कार्य करेंगे, और तीनों कितना करेंगे, 12। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 7 से ज्यादा 5 जो एक्स्ट्रा आया, ये कार्य कौन कर रहा है, ए ही तो कर रहा है। और ए का हमें पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए अकेला एक दिन में ए कितना कार्य कर रहा है, 5 कार्य करना कितना है, 7। तो 60 के अंदर किसका भाग देंगे, 5 का, क्षमता का भाग देंगे, दिन आ जाएगा। तो 60 में 5 का भाग देंगे, कितने दिन, 12 दिन। तो भाई ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 12 दिन में। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ए अकेला उस कार्य के आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आधा कार्य तो यहाँ पर 30 कर लो, 30/5, तो 6 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। तो वही क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अंतिम के अंदर पूछ क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन तथा सी व ए मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ ए बी व सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन के अंदर पूरा करते हैं, बी तथा सी मिलकर के उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे, और सी और ए मिलकर के उस कार्य को 18 दिन के अंदर पूरा करते हैं। तो बताओ ए बी और सी
अगर तीनों मिलकर के इस कार्य को पूरा करे तो कितने दिन के अंदर ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें दे रखा है कि भाई ए और बी मिले तो ये कार्य समाप्त करेंगे 12 दिन, और उसी कार्य को अगर बी और सी करे तो कार्य कंप्लीट होगा 15 दिन में, और उसी कार्य को अगर सी प्लस ए कार्य करे तो वह कार्य कंप्लीट होगा 18 दिन। मतलब कार्य तीनों के अंदर ही क्या है, समान है, और समान कार्य तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि लघुत्तम लेते हैं। तो भाई 12, 15 और 18 का हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 12, 15 और 18 का लघुत्तम आ जाएगा कितना, 180। कितना लघुत्तम आ जाएगा, 180। अब हम यहां पर निकालेंगे क्या, क्षमता, कि भाई इनके एक दिन की क्षमता कितनी है। तो भाई ए और बी दोनों मिलकर के अगर 12 कार्य कर रहे हैं, 12 दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं, कार्य करना है 180, तो 180 के अंदर हम 12 का भाग देंगे, तो 180 में 12 का भाग देंगे तो एक दिन की क्षमता आ जाएगी। एक दिन की क्षमता कितनी आ गई, 15। फिर 15 का हम 180 के अंदर भाग देंगे तो बी और सी के एक दिन की क्षमता आ जाएगी। तो हमने 15 का 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12। फिर सी और ए ये दोनों मिलकर के 18 दिन में कार्य कर रहे हैं, कार्य है 180, तो 180 में 18 का भाग देंगे तो एक दिन की क्षमता आ जाएगी 10। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर ये तीनों मिलकर के कार्य करें, ए बी और सी, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये टोटल जोड़ो कि टोटल क्षमता कितनी है। तो भाई 15, 12, 27, 10, 37। तब ये जो क्षमता है 37, ये तो 6 व्यक्तियों की है। कितने व्यक्तियों की है, 6। लेकिन यहाँ व्यक्ति कितने हैं, 3, और ये क्षमता है कितने व्यक्तियों की, 6 व्यक्तियों की, यानी कि डबल है। क्या ये डबल, क्योंकि ए 2 कार्य कर रहा है, सी भी डबल कार्य कर रहा है और बी भी डबल कार्य कर रहा है। इसका मतलब 6 व्यक्तियों की ये कार्य क्षमता है। हमें चाहिए केवल ए बी और सी की। तो ए बी और सी की अगर हमें चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की, तो यहाँ क्षमता अगर हम 37 ही रखना चाहते हैं तो कार्य को डबल कीजिए। कार्य को क्या करना है, डबल। और अगर हमें कार्य सेम रखना है कि 180 रखे तो क्षमता को आधी कीजिए। क्षमता को क्या करना है, आधा करना है, क्योंकि ये 6 व्यक्तियों की क्षमता है। तो अगर कार्य समान रखना है तो क्षमता को क्या करें, आधा करो। और अगर क्षमता सेम रखनी है तो कार्य को क्या करें, डबल। दोनों में से एक कार्य करना है जिससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक बार के लिए 180 को हम डबल कर देंगे। 180 को डबल करेंगे हो जाएगा कितना, 360। 360 के अंदर किसका भाग देंगे, 37 का। कि हमने कार्य डबल कर लिया, क्षमता 37 की 37 ही रखेंगे। तो 360 के अंदर 37 का भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार। बच जाएंगे कितने, 27 बट्टे 37। तो आंसर हो जाएगा 9 सहित 27 बट्टे 37 दिन के अंदर ये तीनों मिलकर के कार्य कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गया सबके, ठीक। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो क्षमता है वो क्या है, 6 व्यक्तियों की है। अगर आपको क्षमता आधी करनी है, यानी कि कार्य सेम रखना है कि 180 बट्टा में अगर क्षमता रखनी है तो 37 का आधा लिख दीजिए। तो 37 का आधा कितना होता है, 18.5। ये रख दीजिए, आपका वापस क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार का लिखिए क्वेश्चन, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में,
सी व ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन है कि ए व बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में, बी व सी मिलकर के उसी कार्य को 10 दिन में, सी व ए मिलकर के उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर तो हमें पूछा क्या कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हमसे पूछा है केवल बी, कि केवल अकेला बी इस कार्य को कितने दिन के अंदर समाप्त करेगा। तो देखो कि ए और बी ये दोनों मिलकर के अगर कार्य करें तो कार्य समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो हमने लिख लिया 8। फिर आगे कह रहा है बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर के बी और सी मिलकर के कार्य को समाप्त कर रहे हैं कितने दिनों में, 10 दिनों के। तो हमने लिख लिया 10। फिर सी प्लस ए, ये दोनों मिलकर के कार्य करें तो कार्य समाप्त होगा कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो हमने लिख लिया कितना, 12। अब इन तीनों का हम क्या देंगे, लघुत्तम देंगे कि भाई 8, 10 और 12 इनका लघुत्तम देंगे। तो लघुत्तम आया कितना, 120। तो फिर यहां पर हम क्या निकालेंगे, क्षमता, कि भाई इनकी क्षमता कितनी है। तो क्षमता निकालेंगे तो देखो 8 का 120 में भाग, तो भाग जाएगा कितनी बार, 15 बार। फिर 10 का 120 के अंदर भाग देंगे, भाग जाएगा कितनी बार, 12 बार। फिर 12 का 120 में भाग देंगे, भाग जाएगा कितनी बार, 10। तो ये आगे इनकी क्या, क्षमता। अब आगे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि भाई बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर हमसे ए बी सी तीनों का पूछा जाता तब तो हम क्या कर लेते, इनको जोड़ते डायरेक्ट कि भाई 15, 12 और 10 इन्हें जोड़ लेते। तो जोड़ते तो कितना आता, 37। और 120 में 37 का, सॉरी 240 में 37 का भाग दे देते कि कार्य डबल कर लेते और 37 का भाग देते। लेकिन अब तो ये पूछा है कि बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा। तो अब देखो पहले तो हमें इन तीनों का पता होना चाहिए ना कि तीनों कार्य एक दिन में कितना कर रहे हैं, तीनों की क्षमता। तो तीनों की क्षमता तो वही ये 37 जो आ रही है कुल, ये क्षमता कितने की है, 6 की है। कितनों की है, 6 की। अगर हमें केवल चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की, तो हमें 37 के अंदर 2 का भाग देंगे, तीनों की आ जाएगी ना। तो 37 में हम 2 का भाग देंगे तो आएंगे कितने, 18.5। यह आ जाएगी क्षमता तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की। हमें चाहिए किसकी, केवल बी की। तो मुझे ये बताओ अगर सी और ए की क्षमता निकाल ले, किसकी क्षमता निकाल ले, ए और सी की, तो बी की बचेगी ना। ए और सी की क्षमता कितनी है, 10 है। तीनों की क्षमता कितनी है, 18.5। तो 18.5 में से माइनस करें 10, तो ये जो 8.5 बची ये किसकी है, बी की है कि नहीं है। तो बी की क्षमता कितनी है एक दिन की, 8.5। और हमें ये पूछा है कि अकेला कार्य कितने दिन में करेगा। कार्य करना कितना है, 120। 120 के अंदर भाग किसका दे देंगे, 8.5 का। तो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, 0। या भले इसको आप भिन्न के अंदर रख सकते हैं कि भाई 8 से 1/2, 8 से 1/2 के अंदर रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 17/2। तो बट्टा के अंदर रह जाएंगे 17 और 2 ऊपर चले जाएंगे। क्लियर। 120 को 2 से गुणा करेंगे 240 और बट्टा में क्या रहेगा, 17। तो 24 के अंदर 17 का भाग जाएगा कितनी बार,
एक बार बच जाएंगे कितने 7, हो जाएंगे कितने 17। फिर 17 का भाग जाएगा कितनी बार 4 बार, 17 चौका 68, बच जाएंगे कितने 2 बट्टा 17। तो आंसर हो जाएगा कितना 14 से 2/17। अगर क्वेश्चन ऐसा है ए अकेले की क्षमता बताओ, तो भाई तीनों की तो हमारे पास में है ही, तीनों की कितनी है 18.5। ए अकेले की पूछे तो बी और सी की अगर क्षमता घटाएं तो ए की बचेगी ना, तो बी और सी की क्षमता कितनी है 12। 18.5 में से अगर 12 घटाएं तो किसकी क्षमता आ जाएगी ए की, ए की कितनी 6.5। अगर सी की पूछे तो ए और बी की अगर क्षमता घटाएंगे तो सी की बच जाएगी। ए और बी की क्षमता कितनी है भाई 15, तीनों की कितनी है 18.5। तो भाई शेष बची 3.5 किसकी होगी सी की, और बी की अभी हमने निकाली है कि बी की कितनी है कि ए और सी की निकाले 10, तो 18.5 में से 10 निकाले बचे कितने 8.5। तो किसी का भी पूछा जा सकता है कि भाई ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, सी अकेला कितने दिन के अंदर कार्य करेगा। तो यहां से हम इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन को एक बार वापस समझो, क्वेश्चन यहां तक तो आपके सबके समझ में है, फिर भी एक बार वापस देखो कि भाई ए और बी है वो 8 दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं, बी और सी है वो 10 दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं, सी और ए 12 दिन में। तो सबसे पहले हम इनका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आया कितना 120। फिर हम इनकी क्षमता देखेंगे भाई एक दिन की क्षमता कितनी है। तो ए और बी 8 दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं, 120 कार्य करना है, एक दिन की क्षमता आ गई कितनी 15। फिर बी और सी की क्षमता कितनी आ गई 12, सी और ए की क्षमता कितनी आ गई 10। तो यहां पर हमने तीनों की क्षमता देखी टोटल, तो वो कितनी आ रही है 37। लेकिन ये 37 तीन की ना होके कितनों की है 6 की है, क्योंकि ए डबल है, बी भी डबल है और सी भी डबल है। तो 6 व्यक्ति यहां पर कार्य कर रहे हैं, तो 6 व्यक्तियों के एक दिन की क्षमता है कितनी 37। हमें तो चाहिए ए बी और सी तीन ही व्यक्तियों की, तो इनकी आधी करेंगे हम, तो 37 में 2 का भाग देंगे, ए बी सी की क्षमता आ जाएगी कितनी 18.5। फिर क्वेश्चन में पूछा है बी अकेले की क्षमता बताओ, तो भाई ए बी सी में से अगर ए और सी की क्षमता निकाल ले यानी 18.5 में से, तो बचेगी बी की ना। तो ए और सी की क्षमता हमारे पास में कहां पर ये रही, तो सी और ए की क्षमता कितनी है भाई 10। तो 18.5 में से माइनस करेंगे 10, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 8.5, और यही हम बट्टा में रख देंगे इसके 120 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में, वह सी व ए मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ सी अकेला उस कार्य को
कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में, व सी व ए मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, 2 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है और तब तक आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है कि क्या आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन के अंदर समाप्त कर रहे हैं, बी और सी मिलकर के इसी कार्य को 8 दिन के अंदर समाप्त कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि सी व ए मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए और बी के लिए हमें समय दे रखा है, ए और बी जो है वो इस कार्य को 5 दिन के अंदर समाप्त कर रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि बी और सी मिलकर के इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं 8 दिनों में। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी प्लस ए मिलकर के इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं 10 दिनों में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। तो 5, 8 और 10 इनका हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया कितना 40। फिर यहां पर हम देखेंगे क्या क्षमता। तो क्षमता देखेंगे तो 5 का 40 में भाग देंगे तो ए और बी की क्षमता आ जाएगी कितनी 8। फिर आगे कह रहा है बी और सी 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, कार्य है 40, तो एक दिन की क्षमता आ गई कितनी 5। और सी और ए 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, कार्य करना 40, एक दिन की क्षमता आ गई 4। फिर हम इन तीनों का योग करेंगे, 8, 5, 13, 13 और 4 17। 17 के अंदर हम 2 का भाग देंगे, जिससे हमारे पास में क्या होगा कि A प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी। तो 17 के अंदर 2 का हम भाग देंगे तो आएगा 8.5। अब हमें पूछा यह है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी के लिए अगर हम ए और बी को घटा दे क्षमता तो बचेगी किसकी सी की। तो ए और बी की क्षमता कितनी है भाई 8 और तीनों की क्षमता कितनी है 8.5। 8.5 में से 8 घटाएंगे बचेंगे पॉइंट के 5। कितने बचेंगे पॉइंट के 5 और कार्य कितना है 40। बट्टा में क्या करेंगे पॉइंट 5, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 लगेगा। 400 में 5 का भाग देंगे तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 80 दिन में। किसी अकेला इस कार्य को 80 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। तो आज के लिए आपके समय कार्य मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन इतने ही, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे कल।